क्या आपके घुटने का दर्द इतना बढ़ गया है कि चलना फिरना मुश्किल हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, यानी घुटना बदलवाना पड़ेगा, और आपको डर लग रहा है कि नी रिप्लेसमेंट से क्या होगा? तो चलिए आसान शब्दों में समझते हैं नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। नी रिप्लेसमेंट, या जिसे हम घुटना प्रत्यारोपण भी कहते हैं, यह एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो पेशेंट का जो खराब पार्ट होता है घुटने का या घिस चुका होता है पार्ट, उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है एक आर्टिफिशियल जॉइंट से, जो कि एक प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का हो सकता है। इसमें गोल क्या होता है? एक तो पेन को कम करना, क्योंकि घुटना इतना घिस चुका होता है वो आपस में चिपकने लग जाता है, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसका रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, इवन उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो वहां पर एक तो पेन रिलीफ के लिए गोल होता है, दूसरा उसकी जो नॉर्मल डेली एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और उसका चलना फिरना आसान हो जाता है। किसको रिप्लेसमेंट कराना चाहिए और कब जरूरत पड़ती है रिप्लेसमेंट की? तो कुछ बातें हैं। एक तो पेशेंट को सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका हो। दूसरा, अगर पेशेंट का घुटना इतना घिस चुका हो कि उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हो, इवन उसको उठने बैठने में भी दिक्कत हो रहा हो। वैसे तो पेशेंट को वैसे ही बैठ नहीं पाता है और इस कंडीशन में। तीसरा, पेशेंट अपना डेली जो है 50 से 100 मीटर भी नहीं चल पा रहा है, तो उस कंडीशन में करना पड़ता है। चौथा, यदि पेशेंट दर्द की मेडिसिन लेने के बाद भी उसका दर्द सही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट को डिफॉर्मिटी हो गई हो। डिफॉर्मिटी क्या होती है? जैसे कि पेशेंट के पैर जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ होने, जिसे हम बो लेग कहते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट का दर्द रात के टाइम पे इतना बढ़ रहा हो कि उसका नींद भी टूट जा रही हो या उसको नींद ही नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में पेशेंट को रिप्लेसमेंट करना होता है। अब कुछ बात करते हैं मिसकंसेप्शन पे, मिथ और ट्रूथ पे। ठीक है? तो कुछ लोगों का कहना है कि जो सर्जरी होती है या नी रिप्लेसमेंट होता है, तो उसके बाद पेशेंट का चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका ट्रूथ है, यदि अगर आप अच्छी फिजियोथेरेपी कर रहे हो, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो, तो आपकी वॉकिंग इंप्रूव हो जाती है और आप इंडिपेंडेंटली चल फिर सकते हो। दूसरा मिथ है, ज्वाइंट सिर्फ 5 साल चलता है। जबकि ट्रूथ है, जो मॉडर्न इम्प्लांट जो लगे होते हैं वो 15 से 25 साल तक चलते हैं। ठीक है? इसके अलावा तीसरा जो मिथ है कि रिप्लेसमेंट में बहुत पेन होता है। देखिए, ट्रूथ यह है कि अगर पेन कंट्रोल और अच्छा रिहैब किया जाए, यानी कि फिजियोथेरेपी अच्छी की जाए, तो पेन पेशेंट को बिल्कुल नहीं होता है। अब बात करते हैं कि सर्जरी के बाद क्या होता है। तो जब सर्जरी हो जाती है तो उसके 24 घंटे बाद पेशेंट का फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। फिजियोथेरेपी में नी का मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं, मसल की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उसका गैर ट्रेनिंग किया जाता है। इसके अलावा उसको स्टेयर क्लिम्बिंग या उतरना चढ़ना जिसे हम कहते हैं वो सिखाया जाता है। और ओवरऑल मान लो पेशेंट की स्वेलिंग आ रखी है, तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए क्रायोथेरेपी की जाती है, मूवमेंट कराए जाते हैं नी के, और यह प्रोसीजर लगभग 4 से 6 हफ्ते के लिए चलता रहता है और फिर उसके बाद पेशेंट अपना डेली एक्टिविटी में आ जाता है और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। सर्जरी का जितना रोल होता है नी रिप्लेसमेंट में, वो 50% होता है। वहीं फिजियोथेरेपी का भी 50% रिजल्ट होता है। तो फिजियोथेरेपी इतना इंपॉर्टेंट होता है नी रिप्लेसमेंट के बाद। इसीलिए जितना जल्दी हो सके फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है वो फिजियोथेरेपी स्टार्ट नहीं करते हैं और उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, जैसे कि नी स्टिफ हो जाता है, पेन जाता नहीं है। इसके अलावा उनकी रेंज जो होती है घुटने की वो वैसी की वैसी रहती है और उसके बाद उनको प्रॉब्लम आती है। तो टाइम पे एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है और अपना फिजियोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि नी रिप्लेसमेंट जो होता है कोई डरने वाली बात नहीं है। राइट पेशेंट का सिलेक्शन हो, सर्जन एक्सपर्ट हो, काफी एक्सपीरियंस हो पेशेंट सर्जन को, और प्रॉपर टाइम पे अगर आप फिजियोथेरेपी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप डरो मत। अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है, आपका डेली लिविंग खराब हो रहा है, आपको पेन ज्यादा है, अगर आपको चलने में भी दिक्कत हो रही है, आपको अर्थराइटिस की कंडीशन इतनी बढ़ चुकी है कि आपका घुटना एकदम चिपक चुका है, तो आप नी रिप्लेसमेंट कराइए, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये थी कुछ जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, नमस्कार।